अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले मैंने काउंसिल की कंपोजिशन के बारे में एक वीलॉग जो है वो अपलोड किया था। उसके बाद उसके साथ एक वीलॉग और अपलोड किया था जिसमें किस तरह से मेंबर बन सकता है, कोई किस तरह से इलेक्शन होता है, वो व्लॉग भी अपलोड किया था। और उन व्लॉग्स के बाद मुझे कुछ कॉल्स आई और एक मेरे बड़े अच्छे मिलने वाले हैं होम्योपैथिक डॉक्टर गुजरांवाला के। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप कम से कम ये भी हमें एक व्लॉग के ज़रिए शेयर कर दें कि जो नॉमिनेशन होती है, जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है मेंबर्स की, वो किस तरह से करती है। तो आज का व्लॉग जो है वो इसी मौजू पे है कि जो 4 सूबाई गवर्नमेंट की पोस्ट हैं, सीटें हैं, वो किस तरह से नॉमिनेशन होती है, और जो फेडरल गवर्नमेंट की सीटें हैं वो किस तरह से होती हैं। ये रूल 32 है, यूएच सिस्टम ऑफ मेडिसिन रूल्स का जो है वो 32 रूल है। उसके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट इन चारों सूबों को एक ख़त लिखती है और उनसे कहती है कि वो आप अपने जो अहल लोग हैं उनके नामों की एक फहरिस्त और उनके साथ उनका जो सीवी है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ में अटैच करें। तो ये होता उस वक्त है कि जब इलेक्शन होने में 3 माह का अरसा रह जाता है तो फेडरल गवर्नमेंट ये प्रोसेस भी शुरू करती है। इलेक्शन का प्रोसेस भी शुरू होता है और साथ में नॉमिनेशन का प्रोसेस भी शुरू होता है। तो चारों सूबों को लिखा जाता है। सूबाई गवर्नमेंट जो है वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो बाज़ औक़ात तो वहीं से नॉमिनेशन चली जाती है और वहीं पे नाम आ जाते हैं। लेकिन वो अक्सर ऐसे होता है कि वो अपने डायरेक्टर जनरल हेल्थ को लिखते हैं, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट डायरेक्टर जनरल हेल्थ को लिखता है और वहाँ वो लेटर आता है। फिर डायरेक्टर जनरल हेल्थ जो है वो जो होम्योपैथ्स हैं, अगर होम्योपैथी की काउंसिल का है तो होम्योपैथ्स को, और अगर तिब की काउंसिल का है तो तिब के लोगों को बुला के उनसे दरख्वास्त लेते हैं और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लगाते हैं और वो भेज देते हैं। तो जो सूबाई गवर्नमेंट है वो एक नाम भी भेज सकती है, वो 2 भी भेज सकती है, 3 भी भेज सकती है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट कोई पाबंदी नहीं लगाती कि आपने कितने नाम जो है वो भेजने हैं। तो ये फिर फेडरल गवर्नमेंट की जो है वो पावर है, डिस्क्रिशन है कि वो जो 4 लोग भेजे इसने सूबे की गवर्नमेंट ने या 3 लोगों के नाम भेजे, तो ये अब उसने देखना है, फेडरल गवर्नमेंट ने उसमें से एक का इंतखाब करना है और उसको वो मेंबर नॉमिनेट करना है। तो ये चारों सूबों से 4 सीट्स होती हैं और वो इस तरह से फिल होती हैं। और जो नॉमिनेशन फेडरल गवर्नमेंट ने अपने तौर पे करनी होती है, 4 नॉमिनेशंस फेडरल गवर्नमेंट अपने तौर पे करती है। उनमें से 2 तो मखसूस हैं। तो एक तो फेडरल गवर्नमेंट का एक डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो एक्स ऑफिशियो जो है वो इसका मेंबर होता है और इन काउंसिलों की दोनों काउंसिलों की जो फाइनेंस कमेटी है उनका चेयरमैन होता है। तो ये तो फेडरल गवर्नमेंट ने रखना ही रखना होता है। और एक साइंटिस्ट मेंबर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रखती है। तो 2 तो ये हो गए, और 2 और मेंबर्स भी जो है वो कोई भी मेंबर्स वो रख सकती है, वो खा वो होम्योपैथ हो ना हो या तबीब हो या ना हो, वो 2 मेंबर्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको सिलेक्ट करती है। तो इस तरह से जो है ये इंतखाब होता है। अच्छा, फिर एक ये कि जी क्राइटेरिया क्या है उनका। क्राइटेरिया जो है वो एक्ट में दिया हुआ है उसके अंदर। उसमें तो ये है कि रजिस्टर्ड होम्योपैथ जो है वो होना चाहिए या रजिस्टर्ड तबीब जो है वो होना चाहिए, वो इसका अहल है मेंबर बनने का। हमने जब रूल्स अमेंड किए थे, मैं जब असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल के तौर पे वहाँ पे डेपुटेशन पे फेडरल गवर्नमेंट में था, वहाँ पे हमने जब इलेक्शन के रूल्स अमेंड किए थे तो साथ साथ इसका क्राइटेरिया भी हमने बनाया था। इस रूल्स में हमने क्राइटेरिया भी बनाया था कि जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी मेंबर्स, उनकी अहलियत क्या होनी चाहिए। उसमें हमने लिखा था कि जी ये ग्रेजुएट होना चाहिए और इसका कोई रिसर्च वर्क होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमने उसके अंदर ऐड की थी। उसने सेमिनार्स अटेंड किए होने चाहिए, उसका कोई उसने आर्टिकल जो है वो तहकीकी मकाले जो है वो उसने लिखे हों तो उसको प्रेफर किया जाएगा। ये इस तरह की चीज़ें हमने लिखी थी। और ये
जो हमने रूल्स बनाए थे, ये सेक्रेटरी साहब ने इसको अप्रूव करने के बाद कंसल्टेंट को भेजा था, कंसल्टेंट ने भी उसको अप्रूव कर दिया था और अप्रूवल के बाद जो है वो लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न को चला गया था। लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न ने इसको वेट करके जो हमें भेज दिया था और हमने इसको नोटिफाई कर दिया था। अच्छा, अब देखें क्या हुआ। नोटिफाई कर दिया था तो सेक्रेटरी साहब के पास इन रूल्स के नोटिफाई होने से पहले, ये रूल्स नोटिफाई नहीं हुए थे अभी, इससे पहले सेक्रेटरी साहब के पास एक सिंध से एक कोई सिफारिश थी बहुत बड़ी और वो सेक्रेटरी साहब के पास आए और उन्होंने कहा कि जी हमारा ये बंदा जो है वो एक नॉमिनेट करें आप। सेक्रेटरी साहब ने डिप्टी सेक्रेटरी को बुलाया और डिप्टी सेक्रेटरी को कहा कि जी आप ये इसको नॉमिनेशन का लेटर जो है वो जारी कर दें। डिप्टी सेक्रेटरी साहब ने वो जारी कर दी। मैं उन दिनों में वहीं पे था। ये जारी कर दिया, उसके बाद हमने ये अमेंडमेंट की और ये रूल बन गए और सारा कुछ हो गया। तो जिस वक्त हमने लिस्ट बना के जो है वो सेक्रेटरी साहब को भेजी तो सेक्रेटरी साहब ने देखा कि वो मेरा तो बंदे का नाम ही नहीं है इसके अंदर। तो ये कैसे हुआ? सेक्रेटरी साहब ने वो फाइल एक हल्की सी क्यूरी लगा के वापस कर दी। अब हमने वापस हमारे पास आ गई। हमने देखा कि जी हमारे पास तो मतलब है इसका कोई जवाब नहीं है, हम समझ नहीं आई कि ये क्यूरी क्या है। तो जितनी समझ आई वो मैंने और मेरे सीनियर ने उसका जवाब जो है वो बना के फिर भेज दिया हमने सेक्रेटरी साहब के पास। तो वो जो है वो सेक्रेटरी साहब कुछ और कहना चाह रहे थे, हम कुछ और समझ रहे थे। फिर बिलाखिर उन्होंने कहा कि जी डिस्कस करें आप आके, प्लीज़ डिस्कस, लिख दिया उन्होंने उसके साथ। अच्छा, अब मेरे जो सीनियर थे जिनके साथ मिलके हमने ये रूल्स अमेंड किए थे वो थे नहीं उस रोज़, जो जिस रोज़ डिस्कस करने जाना था वो थे नहीं, वो गए हुए थे। और डिप्टी सेक्रेटरी जो थे, मैं उनके पास चला गया। मैंने कहा जनाब ये हमने अमेंडमेंट किए थे रूल्स और ये सेक्रेटरी साहब ने बुलाया है। तो वो समझ गए। उन्होंने कहा गौरी साहब ये बात ये है कि एक इन्होंने 3 महीने पहले जो है ना एक मुझसे करवाया था, एक नॉमिनेशन करवाई थी और लेटर जारी करवाया था इन्होंने मुझसे। वो लेटर दिखाया उन्होंने। मैंने कहा जी फिर ये आपने हमें तो बताया ही नहीं। कहते बस मुझसे गलती हो गई, आपको पहले बताना चाहिए था मुझे, लेकिन नहीं बताया। अब जब गए हम वहाँ पे तो वो सेक्रेटरी साहब बड़े बरहम हुए। उन्होंने कहा किसने बनाए हैं ये रूल्स? तो हम वो डिप्टी सेक्रेटरी साहब ने मुझे इशारा किया, भाई आपने खामोश रहना, बोलना नहीं। मैं नहीं बोला। फिर मैंने इतना तो बताया कि जी हमने बनाए हैं ये, और चूँकि किसने रखी ये कंडीशन बीए की। मैंने कहा जी वो उस वक्त ताज़ा जो है वो असेंबली की भी जो है वो जो उन्होंने रखा था, बीए कर दिया था कि जी ग्रेजुएशन जो होगी, वो मुशर्रफ का दौर था उस वक्त। तो मैंने कहा जी उसमें भी कर दिया था, तो इसलिए हमने जो है वो इसको इम्प्रूव करने के लिए जो है वो किया। वो बस फिर उसने चढ़ाई की बड़ी कि ये वो क्या करते हैं, असेंबली वाले क्या करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैंने वो फाइल पकड़ी और डिप्टी सेक्रेटरी साहब ने भी, और हम बाहर निकल आए। मैंने कहा जी क्या करना है सर अब इसका? कहने लगे क्या करना है इसका, रूल वापस से वही करना है, उस बंदे को लाना है इन्होंने। तो ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो जब कुछ अपना काम इन्होंने करना होता है तो फिर वो इस तरह से करते हैं। हालांकि उन्होंने ही इसकी अप्रूवल दी थी, वो लेटर उन्होंने जारी कर दिया था, वो भूल गए। जब हमने ये भेजा तो उनकी अप्रूवल के साथ हुआ ना, उन्होंने अप्रूव किया पहले इसको कि हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कंसल्टेंट को भेजा और कंसल्टेंट ने भी कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, आपने ये जो प्रोविजंस इसके अंदर ऐड किए। तो ये 32A हमने ऐड किया था इसमें, और वो फिर हमें मजबूरन जो है वो वापस लेना पड़ा। वो हमने वही क्राइटेरिया जो है वो लगा के होगा, ये जिसमें लिखा हुआ है ए पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर if he is registered under the Unani Ayurvedic and Homeopathic Practitioner Act 1965। तो ये वापस से हमने किया, वो दोबारा से रिमूव की और लॉ एंड जस्टिस डिवीजन को भेजा। उसने फिर वो अप्रूव कर दिया। फिर हमने नोटिफाई किया, और नोटिफाई करने के बाद वो जो साहब मुंतखब हुए थे वो भी व्लॉग मेरा सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और हंस भी रहे होंगे। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे, मैं बड़ा काम करता हूँ उनका। तो और बड़ी होम्योपैथी के लिए वो एफर्ट्स करते हैं सिंध में बहुत माशाल्लाह। तो उनको फिर नॉमिनेट किया। तो ये सूरत हाल है। तो नॉमिनेशन जो है वो इस तरीके से हो जाती है। आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।